स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डिजी फैज़ में। तो आज का टॉपिक आप देख चुके हैं रैंड बिटवीन फार्मूला इन एक्सेल। तो आज जानेंगे हम रैंड बिटवीन फार्मूला को एक्सेल में हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, दो नंबर्स के बीच में हम कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दोस्तों रैंड बिटवीन जो फार्मूला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक्सेल में, जो आपके आगे जो है आपको बहुत काम आएगा। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हुए चलते हैं आगे और बढ़ते हैं और सीखते हैं रैंड बिटवीन फार्मूला। What is rand between function in Excel? The rand between is the Excel formula that can generate random numbers between two numbers. It is a volatile function and keep changing when changes occurs in the worksheet. The main important things ये है कि जो rand between फार्मूला होता है वो दो नंबर्स के बीच में हम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसमें ये है वॉलेटाइल होता रहता है। जब आप फार्मूला लगाएंगे किसी नंबर्स के बीच में और आप कहीं पे भी चेंज करेंगे तो ये चेंज होता रहता है। तो उसको भी हम सीखेंगे कि उस फार्मूला को हम कैसे रोक सकते हैं जो डायनामिकली जो चेंज होता रहता है। ये वॉलेटाइल फंक्शन है और ये कैसे मतलब इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं इस वॉलेटिलिटी को, कि कैसे हम इसको रोक सकते हैं इन वैल्यूज़ को, कितने ये चेंज ना हो। तो ये भी हम आगे सीखेंगे। व्हाट इज़ रैंड बिटवीन फंक्शन इन एक्सेल? इसका एक सिंपल फार्मूला है इक्वल टू रैंड बिटवीन करके एंड बॉटम एंड टॉप। ये इसके दो पैरामीटर्स हैं, बॉटम एंड टॉप। तो बॉटम्स क्या होता है, व्हाट इज़ द बॉटम नंबर्स टू जनरेट द नंबर्स, यानी कि जो सबसे नीचे वाला नंबर होता है जो हम उसको रैंड बिटवीन फार्मूला जब हम लगाते हैं तो उसमें दो हम डिजिट रखते हैं, बॉटम एंड टॉप, ठीक है। तो बॉटम आपका जो छोटा नंबर हो गया एंड टॉप आपका जो बड़ा नंबर्स होता है जनरेट जो क्रिएट करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, मतलब, ठीक है। एंड ये आपका फार्मूला होता है। तो चलिए नंबर्स के बीच में हम कैसे उसको कर सकते हैं, दो तरीके से हम सीखेंगे। कि सबसे पहले हम जनरेट नंबर्स करेंगे कि दो नंबर्स, जैसे बॉटम की जगह हम सबसे छोटा नंबर रखेंगे एंड टॉप की जगह हम जो सबसे बड़ा नंबर है वो रखेंगे। यानी कि मान लीजिए आपको 1 से 10 के बीच में आपको कोई नंबर्स चाहिए तो बॉटम की जगह आप 1 रखोगे एंड टॉप की जगह आप 10 रखोगे। तो ये रैंड बिटवीन फार्मूला क्या करेगा, 1 से 10 के बीच में आपको एक रैंडम नंबर जनरेट करके दे देगा। कोई से भी कहीं से भी आपको जनरेट करके ये नंबर दे सकता है। तो यही आपका ये फार्मूला है कि जो नंबर्स के बीच में हम कैसे कर सकते हैं। और हम इसको डेसिमल्स नंबर्स के बीच में भी हम कर सकते हैं कि हम मान लीजिए 1.5 और 1.5 के और 10.5 के बीच में अगर हम मान लीजिए हमें कोई रैंडम नंबर चाहिए तो हम वो भी जनरेट कर सकते हैं ईजिली। तो चलिए ये दोनों एग्जांपल्स हम जानते हैं एक्सेल में हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रैंड बिटवीन फार्मूला कैसे वर्क करता है। तो हमने फार्मूला लगाया, ये फार्मूला बार है रैंड बिटवीन, और हमें मान लीजिए 10 ये बॉटम नंबर हो गया एंड मान लीजिए हमें चाहिए 100 के बीच में। तो ये हमने टॉप की जगह 100 लिख दिया, बॉटम की जगह हमने 10 लिख दिया, टॉप की जगह हमने 100 लिख दिया। ब्रैकेट करेंगे क्लोज एंड हम क्या करेंगे, एंटर मारेंगे। तो अब ये इसने एक रैंडम नंबर जनरेट कर दिया 71, ठीक है। अब मान लीजिए इसको हमें मान लीजिए हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, सीरियल नंबर्स हैं जो इसको हम ड्रैग करेंगे तो ये एक रैंडम नंबर हमें जो है जनरेट करके देगा यहाँ से लेके यहाँ तक। और अगर हम इसको राइट साइड करेंगे तो ये एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा। अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये एक चेंज होता रहता है, यानी कि हम बाहर अगर इस टेबल के बाहर अगर हम कुछ भी चेंज करेंगे तो ये इस टेबल में चेंज होता रहेगा। मान लीजिए मैंने 4 बाहर करा तो ये चेंज होता रहा, ठीक है। या मैंने कुछ और चेंज कर दिया तो ये चेंज हो रहा है। तो मतलब ये रैंडमली चेंज होता रहेगा मतलब नंबर। तो इसको भी हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, तो एक जान लेते हैं कि एग्जांपल के थ्रू। मेरे पास ये एक शीट बनी हुई है, यहाँ पे हम यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के नेम लिख रखे हैं और यहाँ पे ये क्लास है, क्लास मान लीजिए 12 है इसका। और इसको हम ड्रैग कर लेते हैं यहाँ से, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि ड्रैगिंग क्या होता है। यहाँ से हमने ड्रैग कर लिया इसको, ठीक है। और इनके कुछ मार्क्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस एंड साइंस। तो ये हम रैंड बिटवीन फार्मूला के थ्रू हम पहले इनमें मार्क्स करेंगे और उन वैल्यूज़ को हम कैसे स्टैटिक बनाएंगे हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं रैंड बिटवीन का। मार्क्स है हमें मान लीजिए 33 से लेके हमें मार्क्स चाहिए 100 के बीच में, ठीक है। हमने ब्रैकेट क्लोज करी, रैंड बिटवीन फार्मूला लगाया, जैसे कि हम देख चुके हैं। हम एग्जांपल के थ्रू हमने यहाँ पे ड्रैग कर दिया इसको और इसको यहाँ से पकड़ के राइट साइड ड्रैग कर दिया। तो सब में ये मार्क्स हमें पता चल गया है। अब अगर मैं चेंज कर रहा हूँ इसको तो ये चेंज हो रहा है, देखें। मैं मान लीजिए कुछ भी लिख रहा हूँ, कहीं पे भी लिख रहा हूँ, तो कहीं पे भी लिख रहा हूँ, कहीं पे भी लिख रहा हूँ, ये तो ये चेंज आ रहा है।
ठीक है। तो इसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, इसको हटा देते हैं पहले और इसको एक बार ऊपर आते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे को इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे जहाँ जिस वैल्यू को आप स्टैटिक रखना चाहते हैं। तो हमने उस वैल्यू को सिलेक्ट कर दिया एंड कंट्रोल C दबाया एंड पेस्ट स्पेशल में गए। पेस्ट स्पेशल में अभी ये ऑल है, यानी कि इसमें फार्मूलाज भी आ रहे हैं, वैल्यूज़ भी आ रहे हैं, फॉर्मेट्स भी आ रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं एंड वैलिडेशंस भी आ रहे हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, एंड ओके कर देंगे और उसके बाद ये आपका पेस्ट हो गया यहाँ पे। अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ कुछ भी चेंज कर रहा हूँ तो ये चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हमारा जो फार्मूला है वो स्टैटिकली जो है यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे हमें कुछ भी चेंज नहीं होगा फंक्शन, ठीक है। तो ये होता है रैंड बिटवीन फार्मूला, जो आगे आपके बहुत काम आएगा। मतलब तो हमने रैंड बिटवीन फार्मूला नंबर्स के बीच में जनरेट करके दिखा कि कैसे हम नंबर्स के बीच में जंप कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं डेसिमल्स के बीच में हम कैसे जो है एक रैंड बिटवीन फार्मूलाज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने एक्सेल की शीट पे और यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं रैंड बिटवीन फार्मूला। तो हमने रैंड बिटवीन फार्मूला लगाया दो नंबर्स के बीच में, मान लीजिए 10 और 99 हमने नंबर ले लिया और यहाँ पर हमने एक रैंडम बिटवीन फार्मूला लगाया और उसमें हम डिवाइडेड बाई 10 कर दिया। 10 क्या करेगा, एक नंबर उसने जनरेट कर दिया 7 और 7 मतलब 10 से 99 के बीच में नंबर्स उसने जनरेट करे हैं। तो उसने एक नंबर दे दिया हमें 7 एंड डिवाइडेड बाई हमने कर दिया 10। उसके बाद हमने करा 100, तो 100 में उसने करा एक नंबर जनरेट करा और 0.67 जो है उसने नंबर दे दिया। 10 और 99 के बीच में उसने एक नंबर जनरेट करा 67 मान लीजिए और उसके बाद उसने डिवाइडेड बाई कर दिया 100। अब इसके बाद हम मान लीजिए अगर हम डिवाइडेड बाई करते हैं, फॉर एग्जांपल हम 1000 करते हैं अगर, तो 1000 में एक नंबर में जनरेट करेगा और उसके बाद ये डेसिमल्स जो है प्रोवाइड कर देगा 0.09, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्क करता है कि कैसे हम डेसिमल्स जो है जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हमने ये 10 में करा और 10 में इसने 3.6760 जो है दे दिया 10 के और 99 के बीच में। उसके बाद हम इसको जो है ड्रैग कर लेंगे नीचे की तरफ, ठीक है। तो हम इसको ड्रैग कर लेते हैं और इसको राइट साइड में भी हम ड्रैग कर लेते हैं। तो इसी तरह से मतलब ये इसने कुछ रैंडम्स नंबर्स दे दिए हमें डेसिमल्स में। और वीडियो अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें। और आज हमने ये सीखा रैंड बिटवीन फार्मूला इन नंबर्स एंड डेसिमल्स। थैंक यू सो मच।